There's only one subject that requires lots and lots of practice, and that is maths. So yes, welcome back to my channel Inspiring Minds by Tanishka Madhavan. So hi guys, कैसे हैं आप सब? I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे. So today I am back with a new chapter and a new subject, that is maths, real numbers. मैं आपके सामने आ चुकी हूँ एक नए चैप्टर के साथ, रियल नंबर्स, जो कि है मैथ्स से. एंड मैथ्स इज अ सब्जेक्ट दैट रिक्वायर्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस. सो आप मैथ्स की स्टार्टिंग से लेके प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए सो दैट आप मैथ्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए. So today I'm here with a new chapter, real numbers. And real numbers, trust me guys, real numbers बहुत easy and simplest chapter है. इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें आपको बहुत ज्यादा अपना दिमाग लगाना पड़े या आपको बहुत ज्यादा उस चीज पे लगे रहना चाहिए. नहीं, बस आप एक बार उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए एंड यू आर क्लियर विद द चैप्टर. ओके, नाउ लेट अस सी कि रियल नंबर्स में क्या क्या चीजें हैं. फर्स्ट, in this chapter you have two terms, that is LCM and HCF, जो कि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आप 5th या 6th से कर रहे हैं एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को LCM और HCF निकालना आता होगा. बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको LCM HCF नहीं निकालना आता है या फिर वो लोग भूल गए कि कैसे निकालते हैं. सो आई एम हियर फॉर यू गाइज. मैं आपको बताऊंगी कि कैसे LCM और HCF निकालते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. So in LCM you have least common multiple and in HCF highest common factor. ये दो टर्म्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में. ओके, अब आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि आपके लिए नया है, बिल्कुल भी आपने नहीं पढ़ा है. So that is the LCM of two numbers, product of that LCM and HCF, product of LCM and HCF is equal to the product of that two numbers. मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको दो नंबर्स दिए हुए हैं ए एंड बी. ये दो नंबर्स हैं जिसके आपको एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है. एंड आपने जब इन दो नंबर्स का एलसीएम भी निकाल लिया, एचसीएफ भी निकाल लिया, फिर जब आप एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करोगे और उनका प्रोडक्ट इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर्स. इन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है. दैट इज द न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू गाइज और मैं इसके भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी. नाउ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन बोर्ड्स एग्जामिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आई वुड से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि सीबीएसई में बहुत बार पूछा गया है एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, बट ये बहुत इजी है एंड अगर आपने एक बार इसको समझ लिया आप इजीली कर सकते हो. दैट इज प्रूफ रूट 3 रूट 2 या फिर रूट 3 रूट 2 आर इरेशनल. आपको इन सब चीजों को प्रूफ करना होता है एंड हाउ टू प्रूफ मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे प्रूफ करना है. ओके, सो दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट अगेन फॉर यू गाइज, but it is really very important and easiest. Okay, now the last one, just remember one thing, that it is the most easiest and conceptual chapter. एक चीज बस आपको ध्यान रखनी है कि ये चैप्टर आपकी बुक का सबसे easiest and conceptual है. Just you have to do practice and you need concentration in this chapter. So that's all for this slide. Now let us move to the next slide where I will be explaining you LCM and HCF. This is the next slide and in this we will be practicing two questions of LCM and HCF. Okay, अब मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था नया आपको कि LCM and product of LCM and HCF is equal to the product of that two numbers. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको नया बताया था जो कि है, और यही कॉन्सेप्ट अब अपन यहाँ प्रैक्टिस करने वाले हैं. ओके, सो फॉर दैट अब आपको क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन को देखना है एंड आपको रफ कॉपी में एक पेन के साथ बैठकर और उसको साथ में सॉल्व करना है. सो दैट अगर आप देख के भी सॉल्व करो तो आपके माइंड में वो चीज आ गई कि आपको कैसे सॉल्व करना है. ओके, नाउ इन LCM and HCF, find the LCM and HCF and verify that LCM into HCF is equals to that of two numbers. ठीक है, ये नया कॉन्सेप्ट अपन ने सीखा था. ठीक है, अब पहले इसको अपन को LCM और HCF निकालना है इन टू नंबर्स का एंड देन उसको वेरीफाई करना है. ठीक है, ये NCERT का ही क्वेश्चन है. सो लेट अस डू. अब आपको क्या करना है, पहले आपको 26 है. सो 26 को अपन ने लिखा और इसका अपन ने LCM निकाला.
सॉरी फैक्टराइज किया, पहले अपन इसको फैक्टराइज करेंगे। सो 2, पहले 2 से जाएगा, फिर 13 से, एंड देन 1। ओके, सो 26 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 into 13। अब 91 की बारी है। अब 91 के क्या फैक्टराइज होंगे, अब इस जगह पे अपन ने 91 रख लिया, एंड जब अपन 91 को फैक्टराइज करेंगे, सो 91 जाएगा 7 से, कितनी बार पे 1, एंड 21 दैट इज ऑफ 3, एंड अगेन 13 से जाएगा। ठीक है, अब 7 and 13 ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब अपन को निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम के लिए अपन ने एलसीएम लिखा एंड देन एचसीएफ। अब एचसीएफ इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो दोनों में कॉमन है, ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन है। सो दोनों में क्या कॉमन है, एक ही फैक्टर 13। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 13। एलसीएम जो लीस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सब में कुछ ना कुछ सारे ले लिए। ओके, अब 2 into 7, पहले अपन ने 2 ले लिया, 7 ले लिया, 13 एक ही लेंगे क्योंकि कॉमन है 13। अब इसको जब अपन पूरा करेंगे, सो व्हाट विल बी द आंसर इज 13 यहां पे आ जाएगा, 2 into 7 into 14 into 13, 182। एंड अब अपन को क्या वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। ठीक है, तो अपन को एलसीएम मतलब 182 इंटू 13 इक्वल्स टू ए एंड बी क्या है यहाँ पे 26 इंटू 91। अब आप आंसर देखेंगे, आपका आएगा 2366 इक्वल्स टू 2366। यही आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा, एंड हेंस प्रूव्ड। अपन ने इसको प्रूव कर लिया। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू द क्वेश्चन, लाइन वाइज एक एक चीज को लिख के आपको क्वेश्चन को परफॉर्म करना है। ऐसे ही आपको प्रेजेंट करना है कि एग्जामिनर को लगे कि यस यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें गिवन है दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657। पहले अपन टर्म्स लिख लेंगे। यहाँ पे अपन को ए क्या है 306, बी क्या है 657। ठीक है, सो ये ए एंड बी है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन यहाँ पे एचसीएफ अपन को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एचसीएफ 9। अब अपन को एग्जामिनर को बताने के लिए ये निकालना है कि फाइंड एलसीएम। सो पहले अपन एलसीएम को यूं लिख लेंगे कि एलसीएम अपन को पता नहीं है। मैंने क्या बोला था, फिजिक्स हो या मैथ्स हो, फर्स्ट यू हैव टू राइट व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, उसके बाद ही सॉल्व करो क्वेश्चन को। जब अपन ने एलसीएम ये लिख लिया कि अपन को एलसीएम निकालना है, इससे एग्जामिनर को पता चल गया। अब अपन को बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, ये अपन ने सीखा था। इसको अपन ने बॉक्स में पुट कर लिया। ठीक है, अब इसकी जगह पे अपन ने रख दिया एलसीएफ क्या है यहाँ पे 9, एलसीएम अपन को पता नहीं, एंड 306 एंड 657। ठीक है, सो यही आएगा। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए 306 657 एंड नीचे 9 डिवाइड में जाएगा। ठीक है, जब आप पूरा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एलसीएम आपका आएगा 22338। सो दिस वुड बी योर आंसर, और आपका एलसीएम यहाँ आएगा, एंड देन आप उसको बॉक्स में पुट कर सकते हो। ऐसे ही आप इसको बॉक्स में पुट कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू द क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको स्टिल कोई डाउट हो तो यू कैन डू कमेंट ऑन माय चैनल एंड आई विल बी सॉल्विंग इट। ओके, अगर आपको समझ में आ गया हो दैट्स रियली ग्रेट, नहीं आया है सो गो थ्रू फर्स्ट स्लाइड, अच्छे से पहले कॉन्सेप्ट सी देखो एंड देन अगेन आप उसको वापस देखो, एंड आई एम श्योर दैट आपको समझ में आ जाएगा। So that's all for this slide. Now let us move to the next slide where I will be explaining you how to prove the irrational. Okay? Now next we have the last slide, that is of proving that root 3 is irrational. ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको अपने माइंड में बिठा लिया ना जो जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, बिकॉज दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप इसको रूट 2 पे एंड रूट 5 पे डिफरेंट रूट्स पे अप्लाई करके देखिएगा कि आपसे ये हो रहा है कि नहीं।
या तो आपको इसको लर्न करना पड़ेगा या फिर आपको इजीली समझना पड़ेगा सो दैट आप सब पे अप्लाई कर सको. ओके, नाउ लेट अस अज्यूम दैट रूट 3 इज रैशनल नंबर. अब यहाँ पे अपन को ये प्रूव करना है कि रूट 3 इरेशनल है, बट अपन अज्यूम कर रहे हैं, ये अपना सोल्यूशन स्टार्ट हो गया है एंड यहाँ पे अपन अज्यूम कर रहे हैं कि रूट 3 क्या है, रैशनल है. अब मैंने क्या किया, रूट 3 इक्वल्स टू a अपॉन b, ये अपन का फर्स्ट स्टेप है जहाँ पे a एंड b कॉमन फैक्टर है अदर देन 1. a एंड b यहाँ पे क्या है, फैक्टर्स है रूट 3 के अदर देन 1. सो b इज इक्वल्स टू, अब अपन ने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये अपन का सेकेंड स्टेप है एंड b इज इक्वल्स टू रूट 3a. ठीक है, नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, अब अपन को दोनों साइड्स को स्क्वायर करेंगे. जैसे ही अपन स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 3b स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे जो रूट है वो हट जाएगा एंड आ जाएगा 3b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर. ठीक है, अब अपन अज्यूम कर लेंगे कि a इज इक्वल्स टू 3c, c एनी नंबर. ओके, अब यहाँ पे अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे. पहले अपन ने अज्यूम कर लिया कि a क्या है, इक्वल्स टू 3c. अब इसी वैल्यू को अपन इसमें, किसमें, थर्ड, यहाँ पे सेकेंड वाले में पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे. जब अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर, क्योंकि दिस इज ओनली सिंगल a, बट यहाँ पे क्या है, स्क्वायरिंग हो जाएगी, सो 9c स्क्वायर हो जाएगा. सो ये प्रूफ क्या कर रहा है, देयरफॉर a एंड b हैव एटलीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर, कि a और b के पास 3 कॉमन फैक्टर है एंड इरेशनल के पास इन कॉमन फैक्टर नहीं होता. So this states that assumption is incorrect and root 3 is irrational. So this is how you have to do. ठीक है, इस तरह से आपको प्रेजेंट करना है. पहले अज्यूम करना है कि रूट 3 इज रैशनल, देन आपको फर्स्ट स्टेप करना है, देन सेकेंड स्टेप एंड देन थर्ड, एंड थर्ड के बाद अजम्पशन, अजम्पशन के बाद सब्स्टिट्यूट एंड सब्स्टिट्यूट के बाद आपको स्टेटमेंट लिखना है. So this is how you have to do. So this is all for this chapter. That's all from my side, and if you have any doubt then do comment on my channel and I will be solving it for sure. So that's all. Thank you, take care, and do subscribe my channel on YouTube for more such types of videos. Bye.